हेलो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अंकुर वर्कबुक कक्षा 4 अंग्रेजी। ये आपका सप्ताह 1 का दिवस 1 रहेगा। जो आपका पहला सप्ताह है उसका दिवस 1 डे 1 आज हम हल करने वाले हैं। इससे पहले मेरे हिंदी के अंकुर वर्कबुक के वीडियो आ चुके हैं। तो ये सारे के सारे वीडियोज प्यारे बच्चों डे वाइज रहेंगे। एक दिन में हम एक क्लास में एक वीडियो एक दिन का करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हो। तो चलिए बच्चों, सब अपनी वर्कबुक पहले निकाल लीजिए। आपकी जो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 1 ये लिखा हुआ है। पेज नंबर 1 यहाँ से आपकी एक्सरसाइज शुरू है ना। इसके ऊपर लिखा हुआ है आपका सप्ताह 1 दिवस 1। ये आपका सप्ताह 1 से लेकर के प्यारे बच्चों सप्ताह 1 से 5 तक रेडीनेस वीक है। क्या है? रेडीनेस वीक। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, जैसे आपकी कक्षा 3 में जो चीज़ आप पढ़ चुके हो उसका एक रिवीजन रहेगा। ठीक है, तो कक्षा 3 में हम हालांकि ये चीज़ पढ़ चुके हैं तो इसमें हम रिवाइज करते हैं। इसमें पहला है आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही हैं इसको ट्रेस करना है। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेस करना है, ऐसे मिला के लिखना सीखिए। इससे क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपकी राइटिंग में सुधार आएगा। ठीक है, जितने बड़े जितने छोटे ये अक्षर बन रहे हैं, इस पे पूरे पेज को इसी तरीके से आपको ट्रेस करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप मिलाकर लिखोगे अक्षर। बिल्कुल सावधानी से अच्छे से ट्रेस करना है। देखो इस तरीके से एम बनता है आपका। ठीक है, मून लिखोगे तो MOON, ऐसे मून बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको ट्रेस करना है अच्छे से जमा करके हैंड राइटिंग में। ये पूरा पेज आपका ट्रेसिंग का है। पेज नंबर 2 ये भी दिवस 1 है। इसमें आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षर लिखने हैं। क्या लिखने हैं बेटा? बड़े अक्षर। इसको हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स। आप कक्षा 2 और 3 में ये पहले पढ़ चुके हो। तो ऐसे 4 लाइन की कॉपी होती है, तो जिस तरीके से अक्षर बनते हैं ठीक इसी तरीके से आप बनाना सीखिए। BC जो ट्रेसिंग हो रही है ठीक उसी के ऊपर लिखना है आपको। DE बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से सभी अक्षरों पे आपको ट्रेसिंग करनी है। R जितना बड़ा एक डंडा होता है फिर ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, Q इतना रहेगा और फिर ऐसे रहेगा नीचे। M ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरीके से M बनता है। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे आपकी राइटिंग इससे सुधर जाएगी प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको बिना ट्रेस पेपर के बनाना है। अंग्रेजी में ऐसे बेटा लाइन रहती है आपकी कॉपियों में, तो जो अंग्रेजी की लिखावट होती है बेटा इस लाइन के ऊपर अक्षर लिखा जाता है। आप बी ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये तरीका गलत है आपका। आपको बी इस तरीके से लिखना होगा लाइन के ऊपर ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे सी, हर अक्षर लाइन के ऊपर लिखा जाता है अंग्रेजी में। आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा बी, ऐसे सी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये तरीका गलत होता है, इसलिए आपको इस तरीके से लिखना है। तो इसमें सारे के सारे जी के बाद आगे बेटा एच। तो एच हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में इस तरीके से लाइन से टच होना चाहिए। आई लाइन से टच, JKL इसी तरीके से आप M के बाद NOPQR इस लाइन से टच होना चाहिए। S के बाद TUVWX Y के बाद Z। इस सारे के सारे अल्फ़ाबेट A से लेकर के
जेड तक आपको अच्छे से लिख लेना और पहचान करना इसमें सीख लेना है प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे क्या होगा बेटा, हमारे जितने भी वीडियो आएंगे सारे के सारे वीडियो आपको यूट्यूब में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इस अभ्यास में बेटा हम लिखेंगे स्मॉल लेटर्स। इससे पहले वाले में हमने पढ़े थे कैपिटल लेटर्स, जैसे ए, ये कैपिटल लेटर है और ये इस तरीके से ए बनाओगे, ये स्मॉल लेटर है। तो इसकी ट्रेसिंग करनी है आपको अच्छे से, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरीके से बेटा सारे के सारे लेटर्स आपको ट्रेस करने हैं। अच्छा, ये अच्छे आपका बी और डी, अक्सर बच्चे इसमें भूल जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। इस तरफ से जो बनना है, ऐसे इस तरफ से जो बनता है वो बी होता है और ऐसे बनेगा इस तरफ से, ये डी होता है। बी और डी में बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। इसके साथ है एच और एन, बेटा ऐसे डंडा खींच करके, ऐसे सीधा डंडा खींच करके ऐसे जो बनेगा वो एच होता है और एन में बेटा डंडा नहीं होता है, बस इस तरह छोटा सा बनाते हैं इसको, एन को ऐसे, ठीक है ना। तो एच और एन इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से आप पहचान लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जेड तक ये आपको ट्रेस कर देना है। पेज नंबर 5 पर आते हैं बेटा। इसमें सारे के सारे स्मॉल लेटर्स आपको लिखने हैं। अभी मैंने बताया बच्चों लाइन के ऊपर लिखते हैं अंग्रेजी, तो क्या करोगे आप, बी बनाएंगे स्मॉल लेटर ऐसे, इस तरीके से बी, सी डी, देखो ये बी है और ये डी है, ई एफ जी, बेटा अच्छे से देखना, ऐसे लाइन के नीचे आधा ऐसे, एच एक सीधा डंडा रहेगा और एच ऐसे बनेगा, आई हल्का सा ऐसे बनाएंगे और ऊपर बिंदी लगाएंगे, आई, जे के और एल, बेटा हमारा जो एल रहता है वो सीधा एक डंडा रहता है ऐसे, और एम ऐसे हल्का सा बनेगा बेटा, एम और ऐसे लाइन से टच होना चाहिए, और एस का आधा एम का आधा एन होता है, ठीक है। अरे ये थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, एल यहाँ लिखो, एल एम एन ओ पी क्यू, बेटा क्यू को अच्छे से याद रखें, क्यू लाइन के नीचे आता है, इसको अच्छे से याद कर रखें आप। आर, आर इस तरीके से सारे अच्छे लाइन से टच करने हैं आपको, आर एस टी यू वी ऐसे, डब्ल्यू ऐसे घुमाते हुए, एक्स इस तरीके से, वाई बेटा लाइन के नीचे आएगा इस तरीके से। तो जो अच्छे लाइन के नीचे आ रहे हैं वो अच्छे से आप याद रखो, क्यू आ रहा है आपका, वाई आ रहा है, एक जी, जी लाइन के नीचे आता है ऐसे, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये था बेटा आपका अंकुर वर्कबुक का डे 1। तो अगली हमारी जो क्लास होगी बेटा उसमें हम पढ़ेंगे डे 2, ठीक है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।